हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्ट्रेटजिक स्टॉक्स में। ये जो है लेक्चर जो है दिस इज़ लेक्चर 2 ऑन ऑप्शंस A to Z सीरीज़। हमने एक शुरुआत करी थी जहां पर हमने ऑप्शंस के बारे में बात करनी शुरू की थी और बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया था। बिल्कुल बिगनर लेवल पर अगर आप हैं और आप नहीं जानते कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, बायर के व्यू पॉइंट से कैसे होते हैं और सेलर के व्यू पॉइंट से क्या फ़र्क रहता है, तो आप जो है इस लिंक के थ्रू देखिए कि ऑप्शंस जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं और सारा बेसिक्स जो है उस पर हमने कवर किया है। प्रेजेंटली जो है हम लेवल 2 पे पहुंच चुके हैं। लेवल 2 में हम बात करेंगे कैसे हम जो है ऑप्शन एनालिसिस से एक डायरेक्शन का आइडिया ले सकते हैं, प्लस जो है क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है हम समझ सकते हैं ऑप्शंस पर, जिससे हम लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड की तरफ चल सकते हैं विद वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। सो ऑप्शंस एक ऐसी गेम है जहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम होता है और इंडेक्स खास करके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ऑप्शंस जो है वो ह्यूज वॉल्यूम पे ट्रेड होते हैं और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें हेल्प कर सकती हैं एज अ टूल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। और उसमें सबसे पहली बात करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट की। ये हमें बताता है कि मनी फ्लो जो है वो इन द कॉन्ट्रैक्ट है या फिर आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मेजर प्लेयर्स जो हैं वो कैसे जो है मार्केट को देख रहे हैं और किस प्राइस पे वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक ओपन इंटरेस्ट की और हम बात करेंगे डायनामिक ओपन इंटरेस्ट की। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो और समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली है क्या और ये वॉल्यूम से कैसे अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली है क्या, क्या ये वॉल्यूम से अलग है और इससे हमें क्या क्लैरिटी मिल सकती है। तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली हमें क्या बताता है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से हमारा 17,000 की सी का कॉन्ट्रैक्ट है कॉल का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है कितनी नंबर ऑफ ओपन जो है पोजीशंस हैं, दैट मीन्स कितने बायर्स या फिर सेलर्स जो हैं वहाँ पर प्रेजेंटली ओपन पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। जैसे हम ऑप्शन चेन में देखते हैं तो ऑप्शन चेन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जैसे ये 17,150 की स्ट्राइक है, तो यहाँ पर कॉल साइड में हमारा ओपन इंटरेस्ट कुछ 45,977 का है और पुट साइड में हमारा जो है ओपन इंटरेस्ट जो है वो 40,000 के करीब है। और हम साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम जो है वो कुछ अलग दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम जो है वो सिमिलर चीज़ें नहीं हैं, वॉल्यूम बिल्कुल अलग दिखाता है, ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल अलग दिखाता है। तो इसको हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ओपन इंटरेस्ट है क्या। तो हमारा ये ओपन इंटरेस्ट जो है वॉल्यूम के बिल्कुल बराबर नहीं होता। ये हमें बताता है बेसिकली कि कितने प्रेजेंटली बायर्स जो हैं अपनी पोजीशंस को ओपन रख के बैठे हुए हैं या फिर कितने सेलर्स जो हैं अपनी पोजीशंस जो है ओपन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो है एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जैक्टली बनता है जब हमारे पास एक बायर होता है और हमारा एक सेलर होता है। तो अगर हमारा ओपन इंटरेस्ट बता रहा है वैल्यू 10 कॉन्ट्रैक्ट्स की, दैट मीन्स 10 बायर प्रेजेंटली अपनी बाय पोजीशन को ओपन करे हुए हैं और 10 सेलर्स अपनी पोजीशन को ओपन करके बैठे हुए हैं। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये 4 अलग अलग पर्सन हैं और हमारा जो ग्रे कलर दिखा रहा है कि इनकी पोजीशन जो है वो ओपन नहीं है। यहाँ पर ग्रीन कलर जब भी आएगा तो वो लॉन्ग होंगे पोजीशन में, मतलब वो बाय करके बैठे होंगे, और अगर रेड आएगा तो रेड मीन्स वो शॉर्ट करके बैठे होंगे, मतलब वो सेल करके बैठे होंगे कॉन्ट्रैक्ट को। तो हम जैसे समझते हैं ज़रा, जैसे मान लीजिए कि आज डे 1 में ये एक्टिविटी हो रही है जहाँ पर फर्स्ट ट्रेड हुआ है, जहाँ पर डायगनल ने जो है बाय किया है और स्क्वायर ने जो है वो सेल किया है। तो यहाँ करंटली पोजीशन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट +1 हुआ है और एक यहाँ -1 हुआ है। इससे क्या है, इससे हमारा जो है वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, दैट इज़ 1
और आपका ओपन इंटरेस्ट भी 1 हो गया है। ये 1 क्यों है? ये 1 इसलिए है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट ही ओपन है प्रेजेंटली। देन सेकंड ट्रेड हुआ। अब सेकंड ट्रेड में क्या हुआ है कि स्क्वायर जो कि सेल करके बैठा हुआ था उसने अब बाय कर लिया है। किससे? ट्रायंगल से। तो देखेंगे आप तो इसकी पोजीशन जो है वो ख़त्म हो गई है और इस पे -1 आ गया है रेड कलर में। दैट मीन्स हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट अभी कितने ओपन है? कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एक ही ओपन है। ये सेल करके बैठा हुआ है और ये बाय करके बैठा हुआ है। तो वॉल्यूम में बात करें तो वॉल्यूम अब जो है वो 2 दिखाएगा क्योंकि हमारे 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, दो ट्रांजैक्शंस हमारी सक्सेसफुली हो चुकी हैं। बट ओपन इंटरेस्ट प्रेजेंटली जो है 1 ही रहेगा। 1 इसलिए दिखा रहा है, 1 ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा अभी भी पोजीशन एक ही ओपन है। देन लेट्स से सर्कल जो है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और डायमंड ने जो कि पोजीशन ओपन कर बैठा हुआ था उसने वो शॉर्ट कर दी। तो डायगोनल की जो है पोजीशन जो है वो शॉर्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी गायब हो गया है और इसने बाय कर लिया है तो यहाँ पर +1 आ गया है। तो अब अभी भी देखेंगे तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और वॉल्यूम एक और ट्रेड हो गया है। दैट मीन्स हमारा वॉल्यूम जो है वो 3 हो गया है क्योंकि 3 ट्रेड्स हो गए सक्सेसफुली। बट हमारा ओपन इंटरेस्ट अभी भी 1 है क्योंकि हमारा नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ 1 है। आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी हो गई है कि कैसे जो है हम बोलते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एक अलग चीज़ है और वॉल्यूम एक अलग चीज़ है। देन टॉकिंग अबाउट मनी फ्लो, ओपन इंटरेस्ट में अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, दैट मीन्स व्हाट, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। मतलब मोर नंबर ऑफ पीपल जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं। बायर्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली सेलर्स भी इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका मनी फ्लो हो रहा है इनसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पैरेलली जब हमारा OI डिक्रीज़ करता है दैट मीन्स द मनी इज़ फ्लोइंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नोट से लोग जो हैं जा रहे हैं, बायर्स और सेलर्स। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इन दोनों का जो है समझ में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जब डायनामिक OI की बात करेंगे तो हम समझेंगे अच्छे से कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कहाँ पर पोजीशंस कैसे क्रिएट हो रही हैं और कैसे जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, जिससे हमें हेल्प होगी मार्केट की डायरेक्शन में। देन हम बात करें तो हम ओपन इंटरेस्ट जो है स्टॉक्स में जो है वो फ्यूचर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन ऑप्शंस, क्योंकि मेजरली जो है ऑप्शंस जो हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक्स में काफ़ी कम होते हैं। जो अच्छे स्टॉक्स हैं जैसे HDFC SBI वगैरह, वहाँ पर जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में अच्छा वॉल्यूम दिख जाएगा आपको, बट मैक्सिमम स्टॉक्स में ऐसा पिक्चर नहीं है। तो OI जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है फ्यूचर्स में इन द स्टॉक्स, बट पैरेलली उल्टा है इंडेक्स में। इंडेक्स में जो है 90% ऑफ वॉल्यूम जो है दैट इज़ इन ऑप्शंस। तो ऑप्शंस का OI जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और वो हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में इंडेक्स की डायरेक्शन को। सो जब हम बात करेंगे स्टॉक्स की तो स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं उनको छोड़कर मैक्सिमम स्टॉक्स में हम OI ऑफ फ्यूचर देखते हैं। बट क्योंकि हम ऑप्शन की एक सीरीज़ बना रहे हैं जहां ऑप्शंस को समझ रहे हैं तो हम इंडेक्स के व्यू पॉइंट से देखेंगे OI को, और इंडेक्स में जो है OI ऑफ ऑप्शंस इज़ ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस। तो आइए समझते हैं कि कैसे जो है हमारा स्टैटिक OI जो है हेल्प करता है हमें डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। जनरली OI जो है वो हमेशा जो है वो प्राइस के साथ क्लब होता है। प्राइस एक्शन के बिना OI का कोई मतलब नहीं है, बट इट गिव्स अ कंफर्मेशन कि हाँ हम सही सोच रहे हैं। हमारा अगर मार्केट प्रेडिक्शन है अकॉर्डिंग टू प्राइस, अगर उसको OI सपोर्ट कर रहा है तो आपका ट्रेड जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्सिमम OI की। मैक्सिमम OI एट अ स्ट्राइक जो है वो एक्ट करता है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं OTM की। अगर आपको ITM, OTM, ATM नहीं पता तो आप जो है लेक्चर 1 के जो सीरीज़ है उसको देखिए।
ताकि आपको बेसिक्स क्लैरिटी हो। तो मैक्सिमम OI मतलब किस कॉन्ट्रैक्ट नोट पे जो है हमारा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, और वो हमेशा जो है OTM में ही होगा। हम ऑप्शन चेन में देखते हैं। जैसे ही हमारा ऑप्शन चेन है, यहाँ पर ये सारा जो है आउट ऑफ द मनी है फॉर कॉल, और ये जो है वो आउट ऑफ द मनी है फॉर पुट। और आप अगर इस पूरे कॉलम को देखें तो यहाँ पर जो है आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे जो कि आपका आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये आपके फर्स्ट एक्शंस हैं हमारे रेजिस्टेंस मिलने के। तो इन प्राइसेस पे आपको रेजिस्टेंस मिल सकती है कॉल साइड में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसको रेजिस्टेंस, उसको भी मैं समझाऊंगा। बट जहाँ पर मैक्सिमम OI है, तो अगर प्राइस जैसे आपका जो है 17,150 के आसपास है, तो सबसे पहले उसको मेजर रेजिस्टेंस मिलेगी 17,200 पे। देन जो है उसको रेजिस्टेंस जो है 17,400 पे मिलेगी, और फिर 17,500 एंड देन 17,600। ये कॉन्ट्रैक्ट्स है जहाँ मैक्सिमम OI है। पैरेलली पुट में देखा जाए तो पुट साइड में हमारा जो है 17,000 पे मेजर जो है OI है, तो यहाँ पर अच्छा खासा जो है इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो हम ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ तो सपोर्ट प्राइस एक्शन के बिना हम बात नहीं कर सकते, बट एक व्यू पॉइंट है हमारा कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम OI है, तो यहाँ इसको सपोर्ट मिलेगा। बट ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, उसका मेजर रीज़न है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर्स जो हैं, इनको हम राइटर्स भी बोलते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं मेजरली OTM स्ट्राइक्स पे, और वहाँ पर जो है आपको ह्यूज OI देखने को मिलता है। एंड हमने ये भी बात करी थी, उनका मेजर टारगेट जो है वो प्रीमियम मीटिंग रहता है। दैट इज़ उनका रिवॉर्ड जो है वो छोटा रहता है, पैरेलली उनका रिस्क जो है वो बहुत हाई रहता है। देन ऑप्शन बायर की बात करें तो ऑप्शन बायर OTM में क्यों खरीद रहा है? वो OTM में स्ट्राइक्स इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसे अपनी पोजीशन हेज करनी है। अब हेज क्या है? हेज एक टर्म है टू बेसिकली सेफ गार्ड योर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। कैसे? जैसे 70,000 का मान लीजिए आपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और आप उसे ओवरनाइट कैरी करना चाहते हैं, तो आपको एक रिस्क इन्वॉल्व है। आपको डर लग रहा है कि कल मार्केट अगर गैप डाउन 16,500 पे हो गया तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। टू सेफ गार्ड योर सेल्फ आप क्या करते हो? आप जो है एक पुट ऑप्शन खरीदते हो। आप बोलते हो कि 16,000 की पुट मैंने बाय कर ली, जो कि आपको काफ़ी सस्ती मिल रही होगी, वो OTM है। तो अगर मान लो कि मार्केट इतना गैप डाउन खुला तो ऑब्वियसली फ्यूचर का प्राइस काफ़ी गिरेगा, बट पैरेलली आपका जो पुट बाय किया है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका रिस्क जो है वो कवर हो जाएगा। तो बेसिकली इसी माइंडसेट पे कि हमारा जो है हम पोजीशन को जो है रिस्क को कवर कर लें, उसके लिए मेजरली जो है ऑप्शन बाइंग की जाती है OTMs पे। कुछ लोग जो है OTMs पे स्पेकुलेशन भी करते हैं, और वो स्पेकुलेशन मतलब वो सिंगल डायरेक्शनल बाय करते हैं OTM स्ट्राइक से, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है अनटिल अनलेस आपको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है मार्केट को लेके। सो मेजरली जो है बाइंग जो है वो हेजिंग के लिए होती है। अब हम इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? हम बोल रहे हैं कि ऑप्शन सेलर को इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसके लिए आपको पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि उनका रिस्क ज़्यादा होता है और कैपिटल इन्वॉल्व भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन राइटर्स जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी गेम खेल रहे हैं, और मेजरली जो है बिग प्लेयर्स इन मार्केट जो होते हैं वो ऑप्शन राइटर्स होते हैं। वो मेजरली जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट करते हैं। तो जो मैक्सिमम OI जो है वो ऑप्शन सेलर के व्यू पॉइंट से ही देखा जाता है, क्योंकि हमारा ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो एक प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर, और ऑप्शन बाहर पर जो है वो हेज करने के लिए बैठे हैं, वो जस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो डायरेक्शनल व्यू पॉइंट जो है हमारा ऑप्शन सेलर रख रहा है, और हमारा जो है ऑप्शन बायर सिर्फ एक प्रोटेक्शन व्यू पॉइंट रख रहा है। तो यहाँ पर क्लियर है पिक्चर के ऑप्शन सेलर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर मान लो कि 17,200 पे जैसे हमने देखा था CE पे आपका मैक्सिमम OI है,
तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बायर्स एंड सेलर्स बैठे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करके। अब हम इंपॉर्टेंस दे रहे सेलर्स को, और सेलर का व्यू पॉइंट क्या है कि उनको 17,200 से ऊपर मार्केट नहीं जाने देनी। दैट मीन्स उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा अगर मार्केट 17,200 के ऊपर चले गई। तो वो चाहेंगे कि इसको जो है प्राइस को सस्टेन करें, इसके ऊपर ना जाने दें। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होगा जब मार्केट का प्राइस जो है 70,200 पहुंचने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि OTM कॉल जो है उसमें मैक्सिमम OI जो है आपका एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, और OTM पुट्स उस पर आपका मैक्सिमम OI जो है वो एज अ सपोर्ट काम करता है। सो आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी है कैसे हम देखते हैं, बट स्टिल द प्राइस इज़ द मेन लीडर हेयर। आप प्राइस एक्शन के साथ ही ऑप्शन इंटरेस्ट को देखते हैं, बट असली पिक्चर तब क्लियर होती है जब आप ओपन इंटरेस्ट को डायनामिक वे में देखते हैं। दैट मीन्स आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, ताकि आपको आइडिया लग सके कि छोटे इंटरवल्स में कैसे जो है मार्केट बिहेव कर रही है, किस तरह से जो है बायर्स और सेलर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जहाँ पर हम जो है देखेंगे कि कैसे जो है लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग से हम डायरेक्शन का आइडिया लगा सकते हैं। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या बिहेवियर चल रहा है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।